हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होता है, इस बार मैं आपके लिए वीएफडी रिपेयरिंग का एक वीडियो लेकर आया हूं। हमारे पास ये बाहर से एक वीएफडी रिपेयरिंग के लिए आई है बॉक्स में पैक होकर, जो कि एक 3 फेस टू 3 फेस वाली हमारी वीएफडी है। ठीक है, अब ये वीएफडी में क्या फॉल्ट है जो कस्टमर ने हमें बताया, एक तो ये डेड कंडीशन में है, यानी डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और दूसरा उनका कहना है कि मोटर का भी इसमें शायद फॉल्ट, मतलब मोटर नहीं चलने का फॉल्ट है, तो जो कि हमारे आईजीबीटी से रिलेटेड होता है। मैं आपको इस वीएफडी में एक टेस्टिंग का तरीका बताऊंगा कि कैसे क्या चेक करना है, कहाँ फॉल्ट है और क्या क्या उन्होंने कर रखा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने भी इसे चेक किया तो उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, उसके बारे में भी आपको वीडियो को बताऊंगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप भी वीएफडी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, फीस कितनी है, और कब से शुरू हो रहा बैच, सारा हमारा अभी एक और बैच 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 15 अक्टूबर से एक और नया बैच बनने वाला है। अगर आप भी कोर्स करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर वाले कोर्स में अपना जो रजिस्ट्रेशन है या एडमिशन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो बैच बनते रहते हैं तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा वीएफडी के अलावा भी आपको पता ही है हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी और भी काफ़ी कोर्स हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स करना चाहते हैं, XYZ कोई भी हो, तो एक बार स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर जरूर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी जरूर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ वीएफडी में हमें कैसे इसे चेक करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये हमारा क्रॉम्पटन गिरवेस जो सीजी होता है कंपनी, उसका वीएफडी है यहाँ पर। और बात करें ये हमारा कितना हॉर्स पावर का है तो और कितना वाट का है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसका पावर लिखा है 11 किलोवाट और 15 हॉर्स पावर है। ये इनपुट में एसी 3 फेस 380 480 वोल्ट और करीबन 26 एम्पेयर बताया है। और आउटपुट जो है इसका मतलब सॉरी जो डीसी है, इसको एक्चुअली हम एसी वोल्ट या डीसी वोल्ट दोनों पे चला सकते हैं, ये जो कि आगे आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि इसको डीसी वोल्ट पे भी कैसे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्ट इसको 500 से 700 वोल्ट देना है 32 एम्पेयर के लोड पे, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। आउटपुट इसका जो है वो है 3 फेस, ठीक है, लाइन आउटपुट, और करीबन 25 एम्पेयर तक इसका आउटपुट बताया गया है। अब बात करते हैं कि ये चेक कैसे करना है। पहले तो मैं आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहले ये जब यहाँ पर ये सबसे पहले जो सबसे ऊपर कवर होता है हमारा, ये पोर्ट कवर कहलाता है। जैसे इसे हम ओपन करते हैं वैसे काफ़ी में लगा नहीं भी आता है, अलग अलग टाइप से आते हैं। इसमें आपको देखने पर ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये हमारा डिजिटल पोर्ट है जिसे हम कम्युनिकेशन पोर्ट और डिजिटल पोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट बेस दे रखा है, ये इनपुट आउटपुट कनेक्टर है हमारा, जहाँ पर हमारी जो लाइन है 3 फेस लाइन, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ L1, L2 और L3 जो लिखा है, यहाँ पर हमारा जो 3 फेस कनेक्शन है वो डायरेक्टली इनपुट होता है। और अगर मान लीजिए 3 फेस कनेक्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास डीसी वोल्ट की व्यवस्था हो सकती है 500 से 700 के आसपास की, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डीसी वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक हमें देना है, जिसमें मैं काम कराना, दोनों साथ नहीं देना, दोनों में से कोई एक चीज़ हम इसे दे सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से हमारा UVW ये 3 टर्मिनल है जहाँ से हमारे मोटर के कनेक्शन होते हैं, जो हमारी 3 फेस स्टार 3 फेस मोटर होती है वो यहाँ से हमारी कनेक्ट होती है, और यहाँ से वो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमें इसे चेक करना है कि इसका आईजीबीटी ओके है या नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास। आप मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट कीजिए, फिर क्या कीजिए, ब्लैक प्रोब को डीसी वाली जो पॉजिटिव पिन है वहाँ पे रखिए और UVW पे तीनों पे 1 बाय 1 टर्मिनल आपको लगाना है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये डीसी के ऊपर रखा, ये 464 वैल्यू आ रही है। V पर हमने चेक किया 467 के आसपास वैल्यू आ रही है, और W पे हमने चेक किया 467 वैल्यू हमारी लगभग आ रही है। अब हम इसे नेगेटिव की तरफ से चेक करेंगे, तो नेगेटिव पिन पे रेड प्रोब रखने के बाद जब हम वापस दोबारा U पे रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर
नेगेटिव पर रखने के बाद वैल्यू 0 आ रही है, जो कि एक शॉर्ट वैल्यू बता रहा है हमें कि शॉर्ट हो चुका है। वी पे हम चेक करें तो 380 के करीब आ रहा है, और W पे देखा वो भी 380 आ रहा है। तो यहाँ पे जो U का IGBT है, लो साइड का IGBT, क्योंकि इसमें 6 IGBT होते हैं। एक बिग IGBT होता है हमारा, मॉड्यूल टाइप बना होता है, उसके अंदर 6 IGBT होते हैं। उन 6 IGBT को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू को थोड़ा सा कंफर्मली सही के आसपास बताया गया है, जबकि एक है वो 0 आ रही है, जो कि शॉर्ट वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर बात करें इसका IGBT तो हमारा खराब है ही है। अब बात करते हैं सर्किट के अंदर कि इसमें क्या क्या और कुछ बिगड़ा है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉक होते हैं, इनके लॉक को आपको दबाकर इजीली रिमूव करना है। और यहाँ पर ये कनेक्टर इजीली निकल गया। ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमारा यहाँ पे लगता है। अगर बात करें तो ये ऐसे लगता है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये हमने रख दिया। अब बात करें इसके यहाँ पर स्क्रू है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी है, ठीक है। और इसके नीचे हमारी आएगा वो इन्वर्टर पीसीबी होगा। अब यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले स्क्रू खोलते हैं। स्क्रू जो भी आप खोलें उन्हें संभाल के रखें, क्योंकि ये प्रॉपर वापस फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप भी इसका रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसे रिपेयर करने के लिए हमें इन सभी सेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका कंट्रोल सेक्शन, ड्राइव सेक्शन, इसका फायर सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, आउटपुट ब्लॉक सेक्शन, इसका AC सेक्शन, AC, और इसके अलावा इसमें DC लिंक है। इसके अलावा काफ़ी सेक्शन है इन बोर्डों के अंदर। इसके अंदर आपको DC सेंस, AC सेंस, 3 फेज डिटेक्शन, काफ़ी अलग अलग टाइप के सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं, AC सेंस, DC करंट सेंस, काफ़ी है, 3 फेज सेक्शन, काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं। तो इन्हें क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सिखाते हैं। पहले हर एक सेक्शन का जो वर्किंग है, वर्किंग प्रिंसिपल आपको सीखना होता है, क्या कार्य दे रखा है। दूसरा, उस सेक्शन का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो सेक्शन कहाँ बना होता है। तीसरा, टेस्टिंग कैसे की जाती है। और चौथा, उसे रिपेयर कैसे करना होता है। और इस सेक्शन से रिलेटेड क्या फॉल्ट डिस्प्ले पर शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हम ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर देते हैं। आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब चारों स्क्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि चारों स्क्रू खोलना है, तो हमने चारों स्क्रू खोल दिए। अब इसके बाद ये हमारी जो कम्युनिकेशन पोर्ट होती है, ये वायर होती है, इसे अलग कर देना है, ठीक है। एक तरह से हम बोले तो हमारे लिए कनेक्टर यही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक अर्थिंग के लिए वायर दे रखा है, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, क्योंकि ये इसी में हमारी मेन कंट्रोलर IC होती है। यही से सारे हमारे कम्युनिकेट होता है, और यही से हमारे पोर्ट के द्वारा जो सिग्नल यहाँ पर IGBT को दिए जाते हैं उसके होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए पास में से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें छेड़ रखी है। ये देखिए यहाँ पे जो IGBT है ये भी टूटा हुआ है, मतलब पावर सप्लाई पूरी डेड कंडीशन की है। और पावर सप्लाई यहाँ पर बहुत छेड़ रखी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लगेगा। उसके बाद इसको दोबारा जब ये रिपेयर होगा तो उसका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि इसके सामान हमें लाने पड़ेंगे। IGBT एक तो ख़राब है, इसका IGBT भी हमें लाना पड़ेगा मार्केट से। IGBT कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब हम ट्रेनिंग में बताते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम बताते हैं कहाँ से हमें ये सामान प्रॉपर्ली मिलेगा और सस्ता मिले, ज़्यादा महंगा ना मिले, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हम जहाँ डायरेक्टली लेके आते हैं माल, वहाँ हमें सस्ता मिलता है। तो यहाँ पर जैसा कि बताऊँ मैं आपको, ये देखिए ये जो हमारा मॉसफेट यहाँ पर लगा रहा था, यहाँ पर करीबन ये हमारा इसमें
5 एम्पियर के आसपास का कुछ बताया जा रहा है नंबर के अकॉर्डिंग, तो यही है, ठीक है लगभग। और इसको चलाने के लिए देखो यहाँ पर देखो, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ थोड़ा करीब में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पर इसकी ड्राइवर आईसी थी वो भी निकाल रखी है, ड्राइवर आईसी पूरी निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा था वो भी निकाल दिया, और ये जो मॉसफेट है ये तो ऑलरेडी ख़राब है, है चलिए तो हमें मिल जाएगा, ऑप्टो कपलर मिल जाएगा। अब ड्राइवर आईसी यहाँ पर क्या है कि हमें नंबर के अकॉर्डिंग पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी नंबर की ड्राइवर आईसी लगेगी, वो भी अब पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर आईसी कौन सी लगेगी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ड्राइवर आईसी नहीं है और नहीं मिल पा रही है, तब भी हम इस सर्किट को बाईपास कर सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं बाईपास करके, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पे भी देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत कुछ छिड़ा हुआ है यहाँ पर। ये जो हमारा बात करें यहाँ पे जो FET कपलर आती है हमारी, और उसके अलावा जो ड्राइव सेक्शन है ये सारा यहाँ पे देखो छेड़ रखा है, एक ये देखिए, ये सारी सोल्डिंग डी-सोल्डिंग कर रखी है यहाँ पर, एक ये और एक ये छेड़ रखा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर लगा है जो कि जल चुका है, यहाँ पर ये रजिस्टर देखना हमें कि कौन सी वैल्यू का है। वैसे ज़्यादातर यहाँ बात करें तो जैसे कि 300 ओम के दूसरे लगे हैं, लगभग ये भी इतनी ही वैल्यू का हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे, वही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लगाएंगे। और इसके अलावा बात करें, एक यहाँ पर जला हुआ है, क्योंकि IGBT जो जली है हमारी, तो IGBT जली होगी तो पीछे रिवर्स करंट जरूर मारता है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ये दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे भी हमारा रजिस्टर जला हुआ है, ठीक है, एक यहाँ जला हुआ है, एक यहाँ जला हुआ है, और यहाँ पे 2 FET कपलर मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा छेड़ रखे हैं। अगर ओके होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी चेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा पहले तो इसका पावर सप्लाई हमें डन करना होगा, इसलिए हमें पहले इसका ड्राइवर आईसी नंबर पता करके और जो मंगवा के पहले पावर सप्लाई इसकी डन करनी पड़ेगी। पावर सप्लाई के साथ ही इसका IGBT भी मंगाना है, पहले पावर सप्लाई डन होगी इसकी। ध्यान रखिएगा, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो पहले इसका हमेशा पावर सप्लाई डन करिए, क्योंकि पावर सप्लाई डन होगा तभी डिस्प्ले ऑन होगा। अगर डिस्प्ले ऑन हो रहा है तभी आप IGBT के ऊपर वर्किंग कीजिए। अगर मान लीजिए पावर सप्लाई बनाए और बाद में पता चले कि सर्किट में और भी काफ़ी फॉल्ट है, तो दिक्कत बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसे अपने अकॉर्डिंग ऐसे रिपेयरिंग करनी है कि पहले हमें पावर सप्लाई, देन उसके बाद पूरे सर्किट को चेक करने के बाद अंत में हमें IGBT मंगाना है। और इसके अंदर IGBT का अगर बात करें तो IGBT काफ़ी हैवी लगा है, मैं आपको IGBT भी दिखाता हूँ इसमें कैसा लगा है। ये सारे स्क्रू खोलेंगे आप, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बार आती हैं कि मार्केट में किसी ने अगर IGBT छेड़ रखा है तो रिपेयरिंग में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में जब IGBT हमारे पास आता है, मतलब सॉरी हमारे पास ये जब VFD आती है तो काफ़ी फॉल्ट मिलते हैं हमें, काफ़ी उसके चांस रहते हैं फॉल्ट मिलने के। ये दिक्कतें आती रहती है। यहाँ पे अभी मैं ये बाकी के भी खोल देता हूँ, क्योंकि ये खुलेंगे स्क्रू तभी इनके नीचे के सारे स्क्रू फ्री होंगे, क्योंकि स्क्रू काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आते हैं लगे हुए। एक और स्क्रू यहाँ पे, तो देखिए ये लगभग हमारे सारे स्क्रू निकल गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जो लगा है ये हमारी IGBT है, यहाँ पर ये जो लगा है हमारे ये IGBT है। और इस IGBT में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा प्रॉपरली कि इसमें क्या दिया होता है क्या नहीं दिया होता है, कैसे उसे चेक करते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और यहाँ जो आपको एक नीचे और PCB नज़र आ रहा है, ये जो PCB दे रखा है इसके नीचे
इस पीसीबी के साथ कैपेसिटर लगे हमारे, जो कि हमारा एक तरह से हम इसे पावर बैंक भी बोलते हैं। जो कैपेसिटर हमारा डीसी फिल्टर सेक्शन है, सारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, वो यहाँ पर लगे हैं, वहीं से इसको सप्लाई मिलती है। तो हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें छेड़ रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ हो रखी है। तो इसे प्रॉपर कैसे रिपेयर करना है, मैं एक बार क्या करूँगा, इसके सारे सामान मंगवा लेता हूँ, फिर उसके बाद उसमें कैसे 1 बाय 1 सारे आइटम चेंज करने हैं और कैसे इसकी सर्किट को प्रॉपर ऑन करना है, उसके ऊपर मैं आपको जल्दी ही वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप प्रॉपर खुद भी देख सकें कि कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर ये हमारी IGBT लगी है, ये स्टार पावर की लगी हुई हमारी PIM IGBT मॉड्यूल, और करीबन ये 50 एम्पियर का है और 1200 वोल्ट की है। ये IGBT जो है ये हमारी करीबन 50 एम्पियर और 1200 वोल्ट की लगा रखी है यहाँ पे। तो ये भी हम मंगा लेते हैं, क्योंकि ये भी ख़राब है। तो ये चेंज कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना है, उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड ये पहला पार्ट है जिसमें ये पीसीबी का है, बाकी दूसरे में आपको इसका प्रॉपर रिपेयरिंग होते मिलेगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। और कोर्स करना चाहते हैं आप भी इसी फील्ड में, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, LCD LED TV, इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप का, मोबाइल का, या ई-रिक्शा का, होम इन्वर्टर का, ये सारे कोर्स अगर करना चाहते हैं कोई भी, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल जरूर करें और कोर्स से रिलेटेड जरूर जानकारी लें। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।